पहलगाम में बर्बरता हो, आतंकी हमला हो और अब आतंक का हिसाब करने का वक्त आ चुका है। यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कुछ यही संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया उस वक्त जब वो कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे और वहीं से योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सिंदूर उजाड़ने वालों की अब किसी भी कीमत पर खैर नहीं है। यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। क्यों मार दिया? आतंकियों के पहले शिकार, योगी से बदले की गुहार। उसकी तरफ स्माइल करके पूछा, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। जिसने उजाड़ा सिंदूर उसका हिसाब होगा जरूर। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इन आंसुओं का हिसाब होगा। यूपी की बेटी का सिंदूर उजाड़ने वालों की कब्र जरूर खोदेगी। इन आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन इनके सीने में इंतकाम की आग धधक रही है। ये परिवार है कानपुर के शुभम द्विवेदी का, जो पहलगाम के आतंकियों के पहले शिकार बने। दहशतगर्दों ने जिन्हें सबसे पहले गोली मारी, वो भी उनका नाम पूछकर बस हिंदू नाम सुना और सिर में गोली मार दी। फिर एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। मार दिया, पहली गन उसी पे चलाई। शुभम के परिवार वालों की आंखें भले ही रो रो कर पथरा गई हैं, लेकिन इनके दिल में बेहद गुस्सा भरा है। ये बस उन आतंकियों से बदला चाह रहे हैं जिसने शुभम को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे तो शुभम की पत्नी ईशान्या का दर्द आंखों से झलक आया। ईशान्या ने रोते रोते सीएम योगी से शुभम की मौत का बदला लेने की गुहार लगाई और योगी आदित्यनाथ ने भी भरोसा दिलाया कि जिसने सिंदूर उजाड़ा है उसका हिसाब जरूर होगा। जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शुभम द्विवेदी के परिवार का दुख देखकर सीएम योगी भावुक भी हुए, मगर उन्होंने दहशतगर्दों को कड़ा संदेश भी दिया कि पहलगाम का कृत्य आतंकवाद की ताबूत पर आखिरी कील होगा। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का परिवार कश्मीर में एक साथ घूमने गया था। कुल 11 लोग थे, लेकिन इस आतंकी हमले ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। वीडियो में दिख रहे शुभम द्विवेदी को उनकी ही पत्नी के सामने आतंकियों ने गोली मार दी। ये वारदात तब हुई जब शुभम का परिवार नीचे रह गया था, लेकिन शुभम और उनकी पत्नी ईशान्या घुड़सवारी के लिए बैसरन घाटी गए थे। तभी हाथों में बंदूक लेकर पहुंचे आतंकी ने शुभम का नाम पूछा
कलमा पढ़ने को कहा और जब शुभम ने कलमा नहीं पढ़ा तो उसके सिर में गोली मार दी। 12 फरवरी को ही शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी, लेकिन आतंकियों ने 70 दिन बाद ही शुभम को अपना शिकार बनाकर ऐशानिया का सुहाग उजाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आतंकियों ने शुभम की पत्नी को बस इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो इस नरसंहार की आंखों देखी सरकार को बता सके। हमारे बेटे को कुछ नहीं बोला, जैसा बहू बता रही है। उसको तो सिर्फ एक लाइन पूछा, हिंदू हो मुस्लिम हो, जैसे उसने हिंदू बोला उसके सर पे मार दिया। तो मेरी जो बहू है उसका पूरा कपड़े रंग गए थे खून से, तो उसने कहा मुझे भी मार दो। वो चिपक गई, वो हट नहीं रही थी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारना है, तुम जाके मोदी को बताओ। हालांकि शुभम द्विवेदी अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवार इंतकाम की आग में जल रहा है और इंतजार कर रहा है कब शुभम का कत्ल करने वाले जल्लादों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। कानपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच ये तस्वीरें ऑल पार्टी मीटिंग की हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए पहले मौन रखा गया। सॉलिडारिटी में लोग खड़े हैं और ये उसके ठीक पहले की तस्वीरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं जो जा रहे हैं उधर, गृहमंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पीछे जगत प्रकाश नड्डा, किरेन रिजिजू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी लोग ऑल पार्टी मीटिंग के लिए पहुंचते हुए और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने, जहां सभी नेता फिलहाल सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं।